हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट टैंकर्स क्लासेस के इस बेहतर वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के या वैद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। इसी टॉपिक के बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये कक्षा 12 की पहले अध्याय का जो आप लोग लेक्चर नंबर देख रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं। आप लोग एक जगह नोट करके लिख लीजिए कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो देख रहे हैं लेक्चर नंबर 6 आप लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में पहला हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। पहला पॉइंट हम लोग यही पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा पहला पॉइंट होगा। दूसरा हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो पॉइंट। और थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इन्हीं तीन टॉपिक के बारे में आज के वीडियो में हम लोग एकदम अच्छे तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमारा काम होगा कि हम लोग हेडिंग लगाते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्लियर बात। तो यहां पे हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्या रहेगा, हेडिंग रहेगा। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई आवेश है, अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू हम लोग समझना चाहें, तो हमारे पास मान लो कि यहाँ पे क्या है, कोई आवेश है प्लस चार्ज। इस आवेश के चारों ओर क्या है, एक एरिया है। इस एरिया के चारों ओर एक क्षेत्र है, जिसपे अगर हम लोग कोई दूसरा आवेश लाते हैं, मान लो ये कोई दूसरा आवेश है Q0 या Q0, तो इस आवेश के चारों ओर क्या है, एक क्षेत्र है। इसमें अगर हम लोग कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो ये वाला जो दूसरा आवेश रहेगा, इस दूसरे आवेश पे इस आवेश के द्वारा या तो प्रतिकर्षण का बल लगाया जाएगा या तो आकर्षण का बल लगाया जाएगा। तो वह क्षेत्र जिसमें अगर कोई हम लोग दूसरा परीक्षण आवेश रखते हैं, जैसे ये दूसरा है, तो इसको अगर इस क्षेत्र में हम लोग रखेंगे तो ये अपने ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। क्लियर बात। तो हम लोग क्या लिखते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है बात। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब जो यहाँ पे Q0 था ना, वो कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है
अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर का, मतलब मान लो कि यहां पे कोई आवेश है, धनावेश, इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें अगर किसी दूसरे आवेश को हम लोग रखते हैं, मान लो ये कोई दूसरा आवेश है, तो इस आवेश के द्वारा या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव लगाया जाएगा या तो आकर्षण बल का अनुभव लगाया जाएगा। तो वो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रही होगी कि क्या इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न हो सकता है, क्या केवल इसी के आवेश के कारण होगा? तो इसका आंसर ये है कि जो ए क्यू जीरो है या जो परीक्षण आवेश रहता है, इस परीक्षण आवेश का जो मान रहेगा वो बहुत कम रहेगा। इस वजह से इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बहुत कम होगा, जो कि इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने के मान को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, दिमाग में रखनी है। क्लियर बात? तो ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अब हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसपे कोई एकांक धनावेश गमन करता है। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा क्या होती है, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में भी देखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वो या वह काल्पनिक रेखाएं, वह काल्पनिक रेखाएं जिस पर कोई एकांक धनावेश गमन करता है। गमन करता है का मतलब चलता है। वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह काल्पनिक रेखा है जिस पर कोई एकांक धनावेश गमन करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह काल्पनिक रेखा है जिस पर कोई एकांक धनावेश गमन करता है। मतलब ये कोई ऐसी रेखाएं नहीं है जिसे आप लोग देख सकते हो, इस रेखाओं को आप लोग देख नहीं सकते। समझ गए? तो वही ये कहना चाहता है कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित वो काल्पनिक रेखाएं होती है जिसे देख नहीं सकते, जिस पर कोई एकांक धनावेश गमन करता है। जैसे अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को अगर आपको प्रदर्शित करना है तो किस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे धनावेश है, ठीक, और यहाँ पे ऋणावेश है। अब ये क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। जैसे ये हमारा धनावेश से ऋणावेश हो गया, ठीक, वो क्या हो गया, ऐसे धनावेश से चल रही है और ऋणावेश की तरफ समाप्त हो रही है। ठीक, इस तरीके से क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती हैं धनावेश से ऋणावेश। जैसे अगर हम लोग देखें कि कोई और लाइन आ रही तो वो कुछ इस तरीके से आएगी। समझ गए? मतलब जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो हमेशा किधर से निकलेंगी,
एरो अगर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्षेत्र रेखाएं वो क्या हो रही है, धनावेश से निकल रही है और ऋणावेश की ओर समाप्त हो जा रही है। एरो को देखिए। ठीक, तो अब मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि एकांक धनावेश गमन करता है, मतलब ये एक काल्पनिक रेखाएं है जिसको आप केवल अनुभव कर सकते हो। तो एक क्षेत्र रेखाओं पे एकांक धनावेश गमन करता है। एकांक धनावेश गमन करने का मतलब जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती है वो धन आवेश से निकलती है। जैसे यहाँ पे ये जो, अगर हम लोग थोड़ा सा बात की कल्पना करें तो जैसे अगर हमारे पास, अगर हम लोग कोई एक चुंबक ले लिए, ये मान लो हमारे पास चुंबक है, तो चुंबक जो है, इस चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबक के पास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा। चुंबक के पास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा। तो वैसे जो आवेश है, उस आवेश के पास जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा, प्रबल होगा। तो जो क्षेत्र रेखाएं रहेंगी वो अलग अलग जगह पे अलग अलग परिमाण वाली होंगी, मतलब अलग अलग प्रबलता वाले क्षेत्र रेखाएं होंगी। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो बहुत पास है, तो यहाँ पे जो वैद्युत बल का मान मिलेगा या जो वैद्युत बल की प्रबलता मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी हमें। समझ गए ना? तो ये जो यहाँ पे जो क्षेत्र रेखाएं चल रही है उनकी प्रबलता कुछ और है, और जो दूर वाली क्षेत्र रेखाएं हैं, जैसे मान लो अगर कोई हम ऐसी क्षेत्र रेखाएं हैं तो इनकी प्रबलता जो होगी वो क्या होगी, कुछ और होगी। समझ गए? तो वही मेरा कहने का मतलब है कि जो पास वाली क्षेत्र रेखाएं रहेंगी उनकी प्रबलता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इस पे जो धनावेश चलेगा उसका मान कुछ और होगा और जो यहाँ पे धनावेश चलेगा उसका मान कुछ और होगा। ठीक ना? अब इस पे धन आवेश ही क्यों चलता है, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो धन आवेश से ही निकलती है, ना कि ऋण आवेश से निकलती है। तो इसी वजह से ये क्या होती है, इस पे एकांक धन आवेश चलता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या रहेगा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक, अभी ये वाले फिगर मैं आपको फिर से बनवाऊंगा और धीरे धीरे आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक, तो इतना आपने नोट कर लिया। अब यहां पे हम लोग हेडिंग डालेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, के गुण। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और टेलीग्राम में अपना पीडीएफ लिंक पाना चाहते हो तो एक बार देख लीजिएगा, आपको वहां से पीडीएफ लिंक भी मिल जाएगी। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होती है? वैद्युत बल रेखाओं की जो गुण होती है वो पहली गुण ये होती है कि ये रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश की ओर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे अगर हम लोग पहला गुण लिखना चाहिए इसमें, पहला तो लिखेंगे क्या, ये रेखाएं, ये रेखाएं धन आवेश से, धन आवेश से निकलती हैं, से निकलती हैं तथा ऋण आवेश, ऋण आवेश इसकी ओर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, हो जाती है। जैसे अगर इसका हम लोग फिगर के थ्रू समझना चाहे कि क्या कहना चाह रहा है, तो हमारे पास एक क्या है, धनावेश बना लेते हैं हम लोग, और एक क्या बना लेते हैं, ऋणावेश बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, धनावेश, और ये हमारा क्या है, ऋणावेश। तो ये जो रेखाएं रहेंगी वो धन आवेश से निकलेंगी। जैसे ये हमारा धन आवेश है, ठीक, ये जो है रेखाएं धन आवेश से निकल रही हैं ऐसे, और ऋण आवेश की तरफ क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ये जो रेखाएं रहेंगी वो ऐसे धन आवेश से निकल रही है और ऋण आवेश की तरफ समाप्त हो जा रही है, इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, इसका पहला गुण। ये फिगर भी आप लोगों को क्या करना है, बना लेना है। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, ठीक ना? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा, कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं
एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है। अब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगी तो वहां पे क्या होगा, एक से अधिक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या एक से अधिक वैद्युत बल रेखाओं की हमें दिशा मिलेगी। और जबकि हम लोग जानते क्या है कि जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है वो एक सीधी रेखा होती है, मतलब एक ही दिशा वहां पे हमें मिल सकती है, एक से अधिक दिशा नहीं मिल सकती। तो अगर मान लेते हैं कि अगर मान लो एक कोई वैद्युत बल रेखा ये है और एक वैद्युत बल रेखा है हमारा ये है। अब ये दो रेखाएं हैं, ये हमारा पहला रेखा है, ये हमारा दूसरा रेखा है। ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, तो एक दूसरे को काट रही हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, कटान बिंदु हो जाएगा। इस कटान बिंदु पे अगर इस वाले की दिशा अगर हम लोग देखें, ये जो पहली लाइन है उसकी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो E1 मान लो, तो ये कुछ ए है। और दूसरे वाली लाइन की देखें तो उसकी जो हमारी दिशा होगी वो कुछ ऐसी होगी जो कि E2। तो यहाँ पे हमें दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी, ठीक ना, जो कि क्या है, असंभव है, ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे क्योंकि दो दिशाएं कभी संभव ही नहीं है वैद्युत क्षेत्र में, ठीक। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। थोड़ा सा फिगर हम लोग छोटा कर देते हैं, ये हमारा दूसरा है, हमारा पहला है। थर्ड पॉइंट हम लोग लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर या क्षेत्र रेखाओं यहां पे कर लेते हैं, रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट हो जाएगा। मतलब अगर किसी भी बिंदु पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे हमारे कोई क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक ना, जैसे यहाँ पे हम लोग इसका फिगर यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा धनावेश है, ये ऋणावेश है। अब ऐसे क्या हो रही है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन कर रही हैं इस दिशा में, ऐसे। तो यहां पे अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी दिशा कुछ ये रहेगी, यहां पे अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी दिशा कुछ और रहेगी, यहां पे स्पर्श रेखा अगर हम लोग खींचेंगे तो उसकी दिशा कुछ और रहेगी। तो अलग अलग बिंदु पे अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसकी दिशा क्या हमें मिलती है, अलग अलग मिलती है, ठीक। तो वही कहने का मतलब है कि अलग अलग अगर स्पर्श रेखा अगर अलग अलग हम लोग वैद्युत बल रेखाओं पे स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस समय पे जो मान लो यहाँ पे कोई आवेश है तो उसके लिए जो हमें दिशा मिलेगी वो कुछ और मिलेगी, यहाँ पे अगर कोई आवेश है तो उसके लिए कोई दिशा और मिलेगी, ठीक। तो वो बताने की कोशिश कर रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा के हर एक बिंदु पे उसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। इतना आप लोग लिख लिए, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग 4 पॉइंट को देखेंगे कि 4 पॉइंट हमारा क्या है। 4 पॉइंट को हम लोग देखते हैं अब।
यहां पे डालेंगे 4 पॉइंट। तो 4 पॉइंट कहता है कि यदि एकल आवेश उपस्थित रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से निकलती हैं या तो अनंत में आके समाप्त होती है। ये हमारा 4 पॉइंट कहता है। इसको हम लोग समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। यहां पे लिखेंगे एकल आवेश, एकल आवेश उपस्थित है, एकल आवेश उपस्थित है तो क्षेत्र रेखाएं, तो क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं अनंत से, अनंत से शुरू होती हैं, शुरू होती हैं तथा अनंत पर समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं। इस लाइन का कहने का मतलब क्या है? एकल आवेश का मतलब कोई सिंगल आवेश रहेगा, कोई सिंगल आवेश। मान लो कि यहां पे कोई धन आवेश है तो जो क्षेत्र रेखाएं रहेंगी वो क्या हो रही है, ऐसे निकलेंगी। दिशा क्या होगी, धन आवेश से निकलने वाली दिशा होगी, ये दिशा होगी। ठीक, तो ये क्या है, धन आवेश है, धन आवेश। तो धन आवेश के केस में क्या हो रही है, निकल तो रही है एक बिंदु से धन आवेश से, लेकिन समाप्त कहां पे होगी, अनंत पे होगी। क्योंकि हमें पता तो है नहीं, क्योंकि यहां पे क्या है, एकल आवेश है। वैसे ही अगर हम लोग ऋण आवेश का केस लें तो ये मान लो कि यहां से क्या हो रही थी, आवेश निकल रही थी। इस केस में क्या होगा, आवेश ऋण आवेश की तरफ आएंगी। तो इस केस में आवेश जो आ रही है वो कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। और इसमें निकल रही है एक धन आवेश से और समाप्त कहां पे हो रही है, अनंत में। इसमें अनंत से आ रही है और समाप्त कहां पे हो रही है, ऋण आवेश। कहां पे समाप्त हो रही है, ऋण आवेश की ओर। तो एक कहने का मतलब है इसमें। ठीक, 4 पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग 5th पॉइंट को देखते हैं कि 5th पॉइंट क्या कहना चाहता है। 5th पॉइंट कहना चाहता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में रहती है। इस लाइन को भी हम लोग समझ लेते हैं। ये लाइन क्या कहना चाहता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं। अब यहां पे अगर आप लोग चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बात करोगे तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो बंद वक्र के रूप में रहती है, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं जो होती है या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो खुले वक्र के रूप में होती है। कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कहने का मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे फिगर हम लोग पहले ही बना चुके हैं ये वाला, तो प्लस माइनस ये रेखाएं प्लस से निकल रही और ऋण में समाप्त हो रही, प्लस से निकल रही ऋण में समाप्त हो रही, प्लस से निकल रही। तो ये रेखाएं ये प्लस से ऐसे निकली और ऋण में यहाँ पे जाके क्या होगी, समाप्त होगी। अब ये रेखाएं इसके अंदर से फिर वापस ये रिटर्न नहीं हो रही है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये रेखाएं फिर वापस रिटर्न हो रही है, तो नहीं, ये रेखाएं फिर इधर से निकल रही है। तो मतलब एक वक्र आपको कैसा बना, ऐसा ही बना ना, यहाँ पे धन आवेश था और यहाँ पे ऋण आवेश है, तो ये खुला ही वक्र है ना, कहां पे आके बंद हुआ, बंद तो नहीं हुआ। ये जो वक्र आप नीचे वाला देख रहे हैं, ये नीचे वाला वक्र है कोई दूसरा वक्र है और ऊपर वाला वक्र कोई दूसरा वक्र है। तो ये वक्र जो बंद रहा है ये तो हमारा क्या है, ये वक्र जो है ये तो हमारा खुला ही है ना, बंद कहां पे है। वही ये कहने का मतलब है इसका। ठीक ना, कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, खुली हुई रेखाएं होती हैं। ठीक, तो ये आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्या है, ये 5वां पॉइंट था। 6ठा पॉइंट हम लोग देखते हैं। 6ठा पॉइंट कहता है कि किसी किसी आवेश किसी आवेश से निकलने वाली निकलने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, क्षेत्र रेखाओं क्षेत्र रेखाओं की संख्या
आवेश के परिमाण के आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इस बात का कहने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा आपको बताता हूं। कहने का मतलब यहां पे कि जैसे कि यहां पे 5 कूलाम का अगर कोई आवेश है, 5 कूलाम का, तो इससे जो आवेश की संख्या निकल मतलब जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या निकलेगी वो क्या होगी, अगर हमारे पास कोई 10 कूलाम का आवेश है तो उससे क्या निकलेंगी, कम निकलेंगी। मतलब 5 कूलाम वाले आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या निकलेगी उसका संख्या का मान कम होगा जो कि 10 कूलाम आवेश से निकलने वाली जो संख्या रहेगी। तो ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 7वां, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होंगी, जहां पास पास होंगी होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल, वैद्युत क्षेत्र प्रबल प्रबल तथा जहां दूर दूर होंगी, जहां दूर दूर होंगी, दूर दूर होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, दुर्बल होगा। ठीक ना। तो इस लाइन को भी आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होंगी, जैसे कि यहां पे देखो, अगर मैं और रेखा खींचना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से होंगी। ठीक, तो यहां पे देखिए कि ये दोनों लाइन को देखिए और इन दोनों लाइन को देखिए, तो यहां पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास है, और यहां पे अगर इसको देखिए तो यहां पे वैद्युत बल रेखाएं क्या है, दूर दूर है। या यहां पे देखिए तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है, दूर दूर है। ठीक, और इसमें देखिए तो यहां पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास है। तो जहां पे पास पास मतलब ये वाली पास है, तो यहां पे वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो क्या होगा, प्रबल होगा, और जहां पे दूर रहेंगे वहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान दुर्बल हो जाएगा। तो ये कहना चाहता है 7वें पॉइंट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां पॉइंट, तो इसको हटा देते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां। 8वां है कि ये रेखाएं, ये रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, प्रयास करती हैं। इसी कारण, इसी कारण असमान, असमान आवेशों के मध्य आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है, होता है। ठीक, और 9वां में क्या लिख दीजिए, ये रेखाएं चौड़ाई की दिशा में, चौड़ाई की दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं, फैलने का प्रयास करती हैं, प्रयास करती हैं। इसी कारण, इसी कारण समान आवेशों में, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है।
इस लाइन का कहने का मतलब समझ में आया आपको? 8वें के लिए जो फिगर बनाते हैं वो हम पुराना वाला ही फिगर बना रहे हैं। पुराना वाला फिगर बनाने का मतलब क्या है? 8वें के लिए यहाँ पे हमारे पास धन आवेश है, यहाँ पे हमारे पास ऋण आवेश है। ठीक, ये आवेश ऐसे निकल रहा है, ठीक, इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही, चल रही है। तो यहाँ पे देखिए जो रेखाएं है वो क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। ये वाला फिगर देखिए तो ये क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। जैसे ये जो रेखाएं यहाँ पे क्या हो रही है, जा जाके सिकुड़ रही है। जबकि अगर हम लोग दोनों सेम आवेश ले ली, तो यहाँ पे एक धन था एक माइनस था, तो इस कंडीशन में क्या हो रही है, धन आवेश माइनस के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण बल कार्य कर रही है। यही आकर्षण बल कार्य करे तभी तो ये रेखाएं मुड़ रही है, तभी तो ये रेखाएं मुड़ रही। अगर आकर्षण बल कार्य नहीं करता तो ये बल रेखाएं क्या होती, मुड़ती नहीं इतना ज्यादा। तो ये क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। अगर यही इस 9वें का अगर हम लोग फिगर बनाए, 9वें का फिगर में अगर हम लोग दो धनावेश लेंगे, दो धनावेश ले लेते हैं, तो दो धनावेश ऐसे चल रहे हैं, दो धन आवेश है, उससे जो क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो ऐसे चल रही हैं। अब इसके कारण भी क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी, वो ऐसे चलेंगी। आगे देखिए इसका जो क्षेत्र रेखाएं रहेंगी वो कुछ इस तरीके से चलेंगी और इसका क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से चलेंगी। अब ये जो क्षेत्र रेखाएं अगर आपके दिमाग में आ रही बात है कि ये क्षेत्र रेखाएं कुछ ऐसे आएगी और इस वाले क्षेत्र रेखा को काट देगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये वाला क्षेत्र रेखाएं इस वाले क्षेत्र रेखाओं को उधर की तरफ धकेलेगा, इस वाले क्षेत्र रेखाओं को क्या होगा, उधर की तरफ धकेलेगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये क्षेत्र रेखाएं जो है वो क्या कर रही है, वो एक दूसरे को दूर हटा रही है, ठीक ना। तो ये क्षेत्र रेखाएं या ये रेखाएं चौड़ाई की दिशा में फैलने का प्रयास करती है। तो ये रेखाएं क्या हो रही है, फैल रही है, एक दूसरे को दूर ढकेलेंगी, क्योंकि दोनों समान चार्ज है, समान आवेश है। तो समान आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इसी कारण क्या होगा, हमें पता चलता है कि जो अगर समान आवेश रहेंगे तो उसके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश रहेंगे तो वो आकर्षण होगा। क्योंकि विपरीत आवेश के केस में ये रेखाएं एक दूसरे से सिकुड़ने का प्रयास करती, और यदि समान आवेश रहेगा तो एक दूसरे को रेखाएं दूर दूर ढकेलती हैं। तो इस वजह से वहां पे क्या होती है, रेखाएं फैलने का प्रयास करती हैं, ठीक ना। तो ये थी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और नीचे आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।